नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। बहुत सारे लोग जो थे वो बीएड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज दिन के कम से कम कोई 10-15 मैसेज जो हैं वो आते हैं कि सर आखिरकार काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो डेट निर्धारित करी थी वो थी 21st। तो अब तो 21st भी निकल गई, अब तो 27 तारीख है आज। ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो मैं कुछ आपके आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा। ठीक है, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, अब कोई किसी को ऐसा लगे कि फालतू का मतलब कुछ भी मतलब बकवास बताया गया है, तो प्लीज़ वो अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सर आखिर कब आएगी इसकी हमारी काउंसलिंग की डेट्स। ठीक है, तो उनको अब ये बात क्लियर कर दूं कि अभी दिवाली की आ रही हैं छुट्टियाँ आगे। कब से? 1 से लेकर 6 तारीख तक छुट्टियाँ हैं दिवाली की। ठीक है, अगर आपकी काउंसलिंग डेट्स इन 2-3 दिनों में नहीं आती है, फिर मोस्ट प्रोबेबली आपकी वो काउंसलिंग डेट जो होती है वो आफ्टर दिवाली ही आएंगी। क्योंकि फिर एकेडमिक्स हो सकता है कि एकेडमिक्स का काम स्टार्ट हो जाए। जैसे वैसे तो इनके मोस्ट चांसेस यही हैं कि इसी वीक जो थी वो ये अपनी काउंसलिंग की डेट्स निकाल दें। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम एचपीयू गया था तो मैंने उनसे पूछा था लगभग 16 या 17 के अराउंड, तो उन्होंने बोला था कि 9-10 दिन बाद हम पोर्टल को खोलेंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अभी तक तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी तक वो जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनकी फाइनल टीपी भी हो चुकी है। जो मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि आपकी जो था वो रिज़ल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक ये इनको मतलब पास आउट नहीं कर देते। ठीक है, तो अभी उनके पास एमएड के स्टूडेंट बचे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट जो थे वो सारे पास आउट होके जा चुके हैं। अब अब वो फ्री हैं। अब वो आपकी काउंसलर मतलब एडमिशन का प्रोसेस जो था वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब छुट्टियों का इन्होंने बता दिया, शायद गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पड़ी थी मैंने एक, कि स्कूल्स वगैरह में जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन 6 तक बंद कर रखेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग तो चलो वो ऑनलाइन ही फील होगी। उसके लिए जल्दी ये स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी किस तरह से आपको काउंसलिंग भरनी है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ज़रूर करें। और ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए थी जो लोग पैनिक हो रहे थे कि सर इतनी देर क्यों लगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारा भी सेम सेम हुआ था। हमें कम से कम 2 से ढाई महीने वेट करना पड़ा था काउंसलिंग के लिए। ठीक है, बहुत मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल था वो भी। कि फिर हमारी काउंसलिंग के बाद हमने सोचा आप बुला लेंगे, फिर कोविड की वो सेकंड वेव आ गई। ठीक है, सेकंड वेव आने के बाद भी आज तक भी हमें वहाँ पे नहीं बुला रहे हैं। बुला तो रहे हैं बट वो है कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला कि आप वहाँ पे आके ऑफलाइन मोड पे क्लासेस अटेंड करो। डेट शीट में हमारा जो टाइम टेबल है वहाँ पे तो लिखा है कि ऑफलाइन मोड में क्लासेस होंगी, लेकिन कब से स्टार्ट होंगी ये मेंशन नहीं किया था। तो बहुत सारे लोग जो थे वो इसी असमंजस में पड़े थे। ठीक है, अब बात आती है हॉस्टल की। अब लड़कियों को तो हॉस्टल बहुत ही मस्ट रहता है, क्योंकि लड़कों के लिए तो 520 की समथिंग है, इतनी सीट्स हैं। लड़कियों के लिए 1000 प्लस सीट्स हैं हॉस्टल भी। तो आप में से मैक्सिमम को हॉस्टल मिलने के चांसेस तो होते हैं फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन प्रोसेस देखिए कितना लंबा चलेगा अभी तक। आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद जाके कब जब तीनों राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएंगी उसके बाद जाके आपको हॉस्टल की लिस्ट आएगी, उसको आप फिल करोगे, हॉस्टल के फॉर्म को फिल करोगे, उसके बाद हॉस्टल की लिस्ट आएगी किस किस को अलाउट हुआ। ठीक है, उसके मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस जो है वो खींचता जा रहा है। ठीक है, बहुत सच ये बीइंग एच पी स्टूडेंट मैं सच्ची बता रहा हूँ कि एच का बीएड का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल केयरलेस है। ज़रा भी उनको मतलब बच्चों के फ्यूचर की ज़रा भी उनको टेंशन नहीं होती है। ये आपको जब एच आओगे तो आपको समझ आ जाएगा। और बाकी जो बाकी कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल धर्मशाला वाला कॉलेज है, वो तो बहुत ही मतलब जिन्होंने अच्छे से बीएड करनी हो तो वो धर्मशाला ही चूज़ करे। ठीक है, बाकी किस तरह से आपको काउंसलिंग जो थी वो भरनी है वो मैंने आपको बता दिया था। ये थे उनके कुछ कि कब से होगी। ठीक है, 21 को अगस्त को आपका एग्ज़ाम होता। बाकी काउंसलिंग डेट अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं करी है। मोस्ट इस वीक तो इनको कर देनी ही चाहिए, और मेरी आईडी से कर भी देंगे, पोर्टल ही खोलना है इनको। बाकी जो है वो आफ्टर दिवाली ये कंडक्ट करवा सकते हैं एडमिशन्स वगैरह। ठीक है,
बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से है। रजिस्ट्रेशन होगी पहले आपकी, वो तो आपकी ऑलरेडी होगी ही, ठीक है। स्टूडेंट वाले पोर्टल पे जाओगे आप, वहाँ पे जो भी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो फिल करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे। उसके बाद पहले पहले फ़ीस, ये इनका बड़ा गंदा सिस्टम होता है कि पहले फ़ीस पे करवाते हैं। अगर आपकी फ़ीस यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक दिन में शायद 3 के 4 चांसेस होते हैं फ़ीस पे करने के। बहुत टाइम ऐसा होता है कि पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो थी वो वहाँ पे वेरीफाई नहीं होता कि ये पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इनका ड्रॉबैक रहता है। एक दिन में 2 या 3 चांस ही होते हैं, ठीक है। तो पेमेंट अच्छे से करना, ध्यान से करना, ठीक है। और पेमेंट तो मैंने आपको बता दी था कि ये 2 गेटवे हैं, HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि इनके आपके पास कार्ड होने ही चाहिए, लेकिन ये तो गेटवे हैं, इनके थ्रू आप क्या करोगे, अपना जो थी वो अपना जो भी आपका PNB का कार्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि अनदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आपको प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। वैसे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे खुद लिखनी होती है कि इस कॉलेज, ये वाला कॉलेज सेलेक्ट करो, उसके बाद आप प्रेफरेंस दोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, किस किस तरह से। जैसे जो एग्जांपल दिया है, जैसे इसने फर्स्ट कॉलेज धर्मशाला वाले को दी है, सेकंड कॉलेज अवस्थी कॉलेज ऑफ एजुकेशन शाहनगर धर्मशाला को दिया, और थर्ड वाली दी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HP यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनको पता था कि जहाँ देखो किस तरह से, मतलब कितने अच्छे से इन्होंने किया कि उनको पता है कि HP में इनका नंबर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्राई ज़रूर करा है इधर, ठीक है। बाकी काउंसलिंग फ़ीस 500 रुपये होती है, वो तो आपको पता ही होगा। बाकी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बाकी क्या क्या चाहिए होती है आपको ये। और मैं आपको एक और बात इसमें बताऊँगा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे आपका एडमिट कार्ड होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इनको जब तक आपकी BEd ख़त्म नहीं होती तब तक आप इनको संभाल के रखोगे, ठीक है। और जो आप फ़ीस स्लिप जो जितनी भी फ़ीस स्लिप होंगी उनका भी आप PDF बना के अपने फ़ोन में या फिर प्रिंट आउट निकलवा के ज़रूर रखें, वरना परेशान कर देते हैं ये HP वाले, ठीक है। जैसे आ गया प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म, ये भी चाहिए आपको। बोनाफाइड चाहिए आपका, अदर स्टेट का है तो भी, और हिमाचल का है तो भी, और कास्ट सर्टिफिकेट होगा किसी के पास रिजर्व कैटेगरी, वो भी 10+2, और मार्कशीट वगैरह जो, तो वो तो आपके पास होती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की जो भी आपकी मार्कशीट होती है, DMC वगैरह होती है, फिर कई के पास डिग्री होती है तो वो भी चलेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत डाउट आए थे। ये करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो आपका लास्ट अटेंडेंट अपने कॉलेज होगा उसका आपका चलेगा यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर इनका नहीं होगा तो आप पंचायत से भी बना सकते हो, ठीक है। आगे BEd एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड, ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ये सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला तो उनको पास तो चाहिए। अदर को भी उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा, ठीक है। जब इनकी लिस्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इनके जो मैं आपको नोटिफिकेशन देना चाहता था, ठीक है। और जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार वीडियो बनाए थे तो कमेंट आया था किसी का कि क्या मतलब फालतू की वीडियो बना दी है, ठीक है। तो वही है। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा, तो वहाँ पे आपके डाउट जो है तो क्लियर कर सके। इस वीक आप वेट करो, इस वीक आपकी आनी ही चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि आपको बहुत टेंशन है, इतना टाइम हो गया आपके रिज़ल्ट आए हुए और अभी तक कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं हो पा रही है, तो मेंटली परेशान हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने MSc छोड़ी होती है कि ये BEd के चक्कर में, तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है। तो प्लीज़ 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 पैनिक ना करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, कम से कम इस सारे प्रोसेस के लिए कम से कम अगर काउंसलिंग इस वीक से भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तो भी आपका 1 मंथ जो था वो आराम से लग जाएगा। और कोविड की थर्ड वेव तो ना ही आए तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोविड की थर्ड वेव आई तो ये दोबारा से ये हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज की वीडियो से यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।